हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक ऑन दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म। तो यार आज का पॉडकास्ट हो सकता है कि ये सबसे बड़ा पॉडकास्ट रहेगा हमारे जितने भी वीडियोस वगैरह बने हैं, क्योंकि यार आज की इस पॉडकास्ट में हमने काफ़ी सारे पॉइंट्स पर डिस्कशन करा है। मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट के कमेंट्स क्वेरीज वगैरह आ रही थी कि भैया हमको पीएचडी क्यों करना चाहिए, पीएचडी करने के क्या क्या बेनिफिट वगैरह है, मतलब कि हम पीएचडी करियर क्यों सिलेक्ट करें। तो यार आज की स्टूडियो में हमने नवीन भाई के साथ पूरा अच्छे से डिटेल में बात करा है। तो सबसे पहला जो पॉइंट, वाई ही लेफ्ट हिज जॉब टू कंटिन्यू हिज पीएचडी, और उसके बाद भी 80,000 का एक ऑफर मिला था, वो भी रिजेक्ट करा और पीएचडी करने के लिए आईसीटी बॉम्बे क्यों ज्वाइन करा। इसके अलावा हमने बात कराई कि लाइक यदि आप सीएसएन नेट गेट यदि क्वालिफाई नहीं कर पाते हो तो कौन कौन से इंस्टीट्यूट वगैरह है जो विदाउट सीएसएन नेट गेट के थ्रू आपको एंट्री देते हैं, और पीएचडी में कितनी क्या फेलोशिप वगैरह मिलती है। जनरली अपन सभी जानते हैं कि यार कि हर एक स्टूडेंट को फेलोशिप नहीं मिल पाती है, तो अदर कैसे क्या आप फेलोशिप ले सकते हो, क्योंकि यार पीएचडी की फ़ीस काफ़ी ज़्यादा होती है, जो कि लगभग आपका 4 to 5 ईयर का कंटिन्यूस कोर्स होता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट की फैमिली सपोर्ट नहीं कर पाती है। तो कैसे क्या वो सारी चीज़ें अपन फेलोशिप और अपनी अर्निंग कैसे क्या करें पीएचडी के टाइम पर, और एक पीएचडी स्टूडेंट की लाइफ में एक डेली रूटीन क्या रहता है, कितने क्या डेली वर्कलोड रहता है। तो ऐसे काफ़ी सारी पॉइंट पर हमने डिस्कशन करा है और पूरा इन डिटेल बात करा है कि यार आईसीटी बॉम्बे में एक स्टूडेंट के लिए कैसे क्या अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह है। तो चलो करते हैं स्टार्ट। हाय एवरीवन, एंड तो आज की इस वीडियो में अपन थोड़ा सा बात करने वाले हैं आईसीटी के बारे में। आईसीटी कॉलेज जो कि यार आप सभी को पता है बहुत ही बेस्ट कॉलेज है। तो आज इसके लिए अपन ने इनवाइट करा है नवीन भाई को, जो कि यहाँ से अभी पीएचडी कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर के अभी स्टूडेंट है। इसी साल उन्होंने यहाँ पर एडमिशन लिया है। तो पूरा अपन आईसीटी के बारे में जानेंगे और बहुत सारे पॉइंट पर अपन डिस्कशन करने वाले हैं। तो यदि आपका इंटरेस्ट रिसर्च फील्ड में हो, यदि आप इन फ्यूचर हायर स्टडीज करना चाहते हो, मतलब आपको यदि पीएचडी करना हो, तो उसके बारे में पर पूरा इन डिटेल बात करेंगे। लाइक पीएचडी में होता क्या है, लाइक यहाँ का कोर्स क्रम कैसा क्या है, एक स्टूडेंट के ऊपर कितना क्या प्रेशर रहता है, फ्यूचर स्कोप कैसा क्या है, ठीक है, और एडमिशन प्रोसेस कैसे क्या रहता है। सो वेलकम नवीन भाई ऑन अवर मास्टर पाथ प्लेटफॉर्म। Thank you so much, Ram, for inviting me on this platform. ओके, थोड़ा सा अपने बैकग्राउंड के बारे में बता दो, लाइक बीएससी कहाँ से करा, उसके बाद अभी आईसीटी के बारे में थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दे दो, लाइक कि किस Okay, लेवल पे okay. रिसर्च चल रही है। बेसिकली मैंने मेरा बैचलर्स जो किया है वो एनसीईआरटी से किया है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। हम्म आरआई करके कॉलेज होता है, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, जहाँ पर आपको हम्म बीएससी प्लस बीएड इंटीग्रेटेड डिग्री मिलती है। तो मेरा इंटीग्रेटेड में दोनों है, बैचलर्स मैंने वहाँ से किए। हम्म देन मास्टर्स मैंने सेम यूनिवर्सिटी से कंटिन्यू किया है। ओके। और उसके बाद फिर वही कंपटीशन होने लगती है कि नेट देना है, गेट देना है। हम्म। सो आई क्वालिफाइड गेट ट्वाइस, मैंने दो बार गेट क्वालिफाई किया है। ओके। बट मेरे से नेट क्वालिफाई नहीं हुआ है क्योंकि बताना हम्म। चाहिए नेट नहीं हुआ, तो मेरे हाँ। नेट के मार्क्स थोड़े कम रह गए। हम्म बट बाद में रिसर्च करनी थी, फिक्स था कि रिसर्च ही करनी है लाइफ में। तो हम्म। बाद में मैंने आई टुक एडमिशन इनटू आईसीटी। ओके। तो एक्चुअली क्या बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, मतलब अपने जब मास्टर में भी आते हैं तब भी कंफ्यूज रहते हैं कि यार मुझे लाइफ में करना क्या है, लाइक कि मतलब कि रिसर्च के लिए जाए या फिर और कुछ अदर ऑप्शन सेलेक्ट करें, गवर्नमेंट जॉब या लाइक कि कुछ प्लेसमेंट में अपन जाएं। लाइक आपने कैसे क्या डिसाइड करा था कि मुझे पीएचडी में जाना है, इज देयर इन पर्टिकुलर रीजन? यार देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है एक्चुअली। और हम्म सही में इसका आंसर देना थोड़ा डिफिकल्ट भी हो सकता है, क्योंकि यार हम्म देखो, मैं था मेरे इसमें, तो जैसे ही मैंने मास्टर्स खत्म की, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मेरा ये था कि सबका होता है कि सबको पैसे कमाने होते हैं, राइट। मेरा भी राइट। यही था कि मुझे जैसे ही मैं एमएससी किया, मुझे अब पैसे कमाने थे, राइट। हाँ हाँ। तो मैंने क्या किया, मैंने मेरा अच्छी बात ये थी कि मेरा केमिस्ट्री बैकग्राउंड थोड़ा स्ट्रांग था। हम्म तो मैंने सर्च किया कि पैसे किस फील्ड में मिल सकते हैं। हम्म। तो मुझे पता चला कि इंडस्ट्री में जाओगे तो वही 15-20-25 हजार पकड़ा देते हैं हाथ में। राइट। किसी भी इंडस्ट्री में जाओ, अगर तुम एमएससी में जाते हो, तुम्हारी स्टार्टिंग सैलरी यही होने वाली है। हम्म। अंटिल अनलेस तुम ऐसे एक्सेप्शनल ना हो, तब हम्म। तुमको अच्छी सैलरी नहीं मिलती। राइट। तो तब मैंने डिसाइड कर लिया कि इंडस्ट्री में तो नहीं जाएंगे, क्योंकि इतने कम सैलरी पे सस्टेन तो मैं कर नहीं पाऊंगा, क्योंकि खर्चे बहुत ज्यादा है अपने। हाँ हाँ हाँ। तो लेटर ऑन रियलाइज की जेई नीट कोचिंग एक ऐसा फील्ड है, हम्म। उसमें तुमको पैसे अच्छे मिल सकते बिल्कुल। हैं। टीचिंग भी मेरे पास ऑप्शन था, बट टीचिंग में पैसे नहीं देते यार। अगेन वो वही बात है कि तुम एनवीएस या फिर केवीएस सेंट्रल गवर्नमेंट की तैयारी शुरू कर लो। उसमें हम्म। सैलरी कितनी होती है, 40-45 हजार उतनी हाँ सैलरी बिल्कुल। होती है। और वही वो ना एक रूटीन सा हो जाता है। मैंने इंटर्नशिप करी थी केवीएस वगैरह से, तो मैं जानता था कि वहाँ की लाइफ थोड़ी ना मजेदार नहीं होती। मतलब हाँ। छोटे बच्चों को पढ़ाना, मतलब ठीक उनमें है। दिक्कत होती है कि क्लास मैनेजमेंट इज अ बिगर प्रॉब्लम। राइट। तुम कंटेंट डिलीवरी तो बाद में हो गई, तुमको पहले कि हम्म बच्चों को संभालना आना चाहिए। और हम्म। उसमें भी लेसन प्लान लिखो, डायरी लिखो, बहुत कुछ लिखो। तो टीचिंग बहुत अलग जॉब है भाई, है ना। मुझे पता चल गया था भाई टीचिंग के लिए मैं सुटेबल नहीं हूँ, क्योंकि राइट। मैंने इंटर्नशिप करी थी, तो पता चला कि टीचिंग नहीं हो सकता। तो फिर बचा ऑप्शन एक ही था कि कोचिंग कर लो, पैसे कमाने हैं तो मैंने क्या किया, खुद का डेमो रिकॉर्ड किया और चला गया कोचिंग्स में सब जगह, और इंटरव्यू देने लग गया। अब भगवान की कृपा से बोल सकता है, कैसे बोल सकते हैं कि नॉलेज अच्छी थी। और इंटरव्यू में भी ऐसा होता था कि इंटरव्यू जो होते थे उनको मैं अच्छे से सेटिस्फाई कर लेता था आंसर्स वगैरह देके, बिकॉज जो बंदा नेट और गेट पढ़ लेता है, तो हाँ। उसका, अब तुम जानते हो इस फील्ड में कि ऐसा होता है राइट। कि उसका नॉलेज थोड़ा ज्यादा हो जाता है, जेई नीट से बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो
आराम से हो गया। और सबसे फर्स्ट जो मैंने कोचिंग ज्वाइन करी थी, उसमें नेगोशिएशन राउंड पे ही मेरे साथ ये हुआ था कि उन्होंने बोला कि सैलरी कितनी लोगे। अब मैं तो फ्रेशर था, मुझे कुछ आइडिया नहीं था कि सैलरी कितनी बोलनी है, क्या बोलनी है। हम्म, और मेरा डेमो बहुत अच्छा गया था। उन्होंने मुझे एक्चुअली एडवांस के बैच पे भेज दिया था डायरेक्ट, कि जाओ ओके। आप जाके एडवांस के बैच को पढ़ा दो। और मैं डर गया था और मैंने एडवांस पे जाके काइनेटिक्स पढ़ा दिया, केमिकल काइनेटिक्स नाम का एक चैप्टर होता है, मैंने जाके पढ़ा दिया। अब जैसे सैलरी नेगोशिएशन की बात आई, उन्होंने मुझसे पूछा कि सैलरी कितना लोगे, तो मैंने एक आंकड़ा बता दिया 6 लाख, क्योंकि मेरे को लगता था कि उतना शायद, क्योंकि हाँ ये जाके कहीं 3-4 लाख पे आ जाएंगे। मैंने 6 हाँ लाख बोल दिया, उन्होंने कुछ भी नहीं बोला, डन बोल के मेरे को हाँ जॉइनिंग डेट बता दी, इस तरह से आपको ज्वाइन करना है। हाँ मुझे ये बात तो पता चली कि ये पैसे तो अच्छे कमा सकते हैं। हाँ। ठीक है, अब 6 लाख मतलब लगभग 50,000 होता है पर मंथ। राइट। तो मैंने ये कर दिया कि चलो ज्वाइन कर लेते हैं। मैंने ज्वाइन भी किया। ठीक है, 2023 मेरा मास्टर्स पास आउट है, नहीं 22 में मास्टर्स पास आउट है मेरा। और उसके बाद मैंने 1 साल पढ़ाया कंप्लीट, पूरा साल कंप्लीट नहीं किया, शायद 11 महीने ऐसा कुछ मैंने कंप्लीट किया। और उसके बाद मुझे पढ़ाते 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 मजा तो बहुत आ रहा था, बहुत मजा आ रहा था, नो डाउट, मैं टीचिंग बहुत अच्छी लगती है। फिर यार कहीं ना मेरे को 9th क्लास से ना एक अंदर से ना रिसर्च का कीड़ा था। मतलब मैं किसी टॉपिक को पढ़ता हूँ ना, तो उसको बहुत इन डेप्थ पढ़ता हूँ। ठीक है, और मेरा जो मास्टर्स है वो भी क्वांटम मैकेनिक्स है। और क्वांटम मैकेनिक्स बहुत ही वेल नोन कंसेप्ट, वेल नोन है। और तुम जितना पढ़ोगे उतना कम है, वैसी बात है। तो मुझे एक वहाँ पे बात चल रही थी कि चलो मैं पढ़ा तो रहा हूँ, ठीक है, पर जो मेरा जो मोटिव है, मतलब मुझे और नई नई चीजें पढ़ने को नहीं मिल रहा है, और जो मैंने इतना पढ़ा है इसका यूज ही नहीं हो रहा है। देखो, जो भी बच्चे मुझे देख रहे हैं ना, मैं एक उनसे बात करूंगा, अगर आप रिसर्च में जाना चाहते हो तो यू शुड बी क्लियर अबाउट योर मोटिव, कि आपका मोटिव क्या होना चाहिए। राइट। मेरा मोटिव मैं आपको क्लियरली बताता हूँ। मैंने ये सोचा था कि अगर मैं 50-60 साल तक भी पढ़ाऊंगा जेई नीट में, नो डाउट मैं अच्छा जाके फ्यूचर में जाके मेरे पैकेज जो होता है वो करोड़ों में जाता है, क्योंकि मैंने मेरे एचएडीज को देखा है कि उनका पैकेज करोड़ों में जाता है। बट यार तुम क्या एक ही चीज को बार बार पढ़ा सकते हो क्या? हाँ, कुछ लोग पढ़ा भी सकते हैं, पर उसमें ये हो जाएगा कि तुमको नई चीजें सीखने का मौका नहीं मिलेगा। बिल्कुल सीखो सही। क्यों, पैसे कैसे कमाना है तुम सीख सकते हो, राइट। राइट। बट जैसे मेरा ये मानना था कि अगर मैं 60 साल का हूँ, तब भी मेरे पास कुछ करने के लिए काम होना चाहिए। नॉट इन द काम कि मैं कुछ काम कर रहा हूँ, मेरा और कुछ खुद का पढ़ाया, कुछ रिसर्च, ऐसा कुछ होना चाहिए। ये बात मुझे पढ़ाते पढ़ाते पता चल गई थी, और एक कॉन्फिडेंस अंदर से आ गया था कि पैसे तो अब कमा सकता हूँ। ठीक है, तो एक अंदर से सिक्योरिटी थी ना, इनसिक्योरिटी की, यार जॉब नहीं लगेगी, जॉब नहीं लगेगी, वो हट चुकी थी। कि क्योंकि उसके बाद मेरे को मोशन से ऑफर आया था 80,000 का। ठीक है, ओके। तुरंत, मतलब जैसे मैं छुआ से स्विच कर रहा था, मुझे मोशन का एंट्रेंस दिया, क्लियर हो गया। तो मुझे उन्होंने बोला कि यार मोशन सिलवासा में ओके। मैं करता हूँ यहाँ पे। तो उन्होंने मुझे बोला था कि हम आपको 80,000 दे सकते हैं सर, प्लीज ज्वाइन कर लीजिए, हमको बहुत रिक्वायरमेंट है। पर तभी मेरे को लगा था कि यार अब मेरे को डिसाइड करना चाहिए, क्योंकि मैं एक बार वापस मोशन में चला गया तो वापस 1 साल मेरा वहां पे जाएगा। बिल्कुल। तो आई शुड बी क्लियर कि अब रिसर्च करनी है या फिर इसमें हाँ। जाना है, कोचिंग में जाना है। और मेरा गेट स्कोर भी एक्सपायर हो रहा था सेम टाइम पे। तो मैं सोचा कि चलो ठीक है, गेट स्कोर का यूज कर लेते हैं। तो मैंने इंटरव्यू वगैरह देना शुरू कर दिया रिसर्च के लिए। ठीक है, ओके। सबसे पहले मैंने इंटरव्यू बहुत सारे दिए, वैसे बहुत सारे दिए। टीआईएफआर करके एग्जाम होता है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, सबको पता होता है। मेरा एग्जाम भी वो क्लियर था। मैं वहाँ पे इंटरव्यू में गया, वहाँ मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। ठीक है, वहाँ पे एक्चुअली बहुत कम बच्चों का सिलेक्शन होता है। मेरा इंटरव्यू 45 मिनट्स का चला था, बट वहाँ पे सिलेक्शन नहीं हो पाया। अगेन मैं आइजर्स में गया, आइजर में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। आई वेंट टू आईआईटी कानपुर, मेरा कानपुर में सिलेक्शन नहीं हुआ। तो मैं पहले जानबूझ के बता रहा था कि बच्चों को ऐसा लगता है कि सिर्फ उनके साथ ये हो रहा है, ऐसा नहीं है। राइट। मेरी केमिस्ट्री उतनी खराब नहीं है, आई एम नॉट एक्सीलेंट इन दैट, बट मेरी केमिस्ट्री बहुत अच्छी है। स्टिल कभी कभी ऐसा होता है कि तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा, बहुत जगह बहुत सारे रीजन रहते बहुत हैं। ज्यादा होती है, राइट। ये बात है। फिर मैंने ऐसे बहुत जगह दिया, बाद में थोड़ा सा निराश हो गया कि यार रिसर्च में हो नहीं रहा कहीं पर। और इसकी एक मेन प्रॉब्लम पता है क्या थी, मैंने ना मास्टर्स में ना कोई प्रोजेक्ट नहीं किया था अच्छा। ओके। तो भी अगर मास्टर्स के बच्चे देख रहे हैं, तो यार तुमको इस बात का पे सवाल पूछा जाएगा इंटरव्यू में कि तुमने मास्टर्स में क्या प्रोजेक्ट किया है, और उसके ऊपर तुमको बहुत सारे सवाल पूछे जाएंगे। और मुझे पता था, लेकिन मेरे पास कुछ बोलने के लिए था नहीं। अब नया प्रोजेक्ट तो क्रिएट कर नहीं सकता, क्योंकि मैंने प्रोजेक्ट किया था वो बहुत ही एकदम बेसिक सा प्रोजेक्ट था, स्टडिंग फिजियोकेमिकल पैरामीटर्स ऑफ फीवर, बहुत छोटे बच्चों का प्रोजेक्ट, उसमें कोई खास नहीं था। ये मेरा वीक पॉइंट बन गया था कि अब सिलेक्शन ही नहीं हो रहा है। और उसमें भी मैं फिजिकल बैकग्राउंड से हूँ, तो फिजिकल में ऐसा होता है कि चांसेस बहुत ही कम होते हैं। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में जो मतलब डोमेन के बच्चे वो जानते हैं कि ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में ज्यादा थोड़ा सा स्कोप होता है, फिजिकल में बहुत कम बच्चों को मिलता है कहीं पर भी। तो फिर मैंने सोचा कि अब क्या करें, तभी आईसीटी के फॉर्म्स निकले थे, राइट। और मैंने पता किया कि आईसीटी के बारे में जब मैंने पता किया ना, तो मुझे पता चला कि बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूट है। मैं एक बार आया था यहाँ पे मिलने, और मेरे कुछ दोस्त भी थे यहाँ पे जो कर रहे थे ऑलरेडी। और मेरा एक सीनियर था यहाँ से जो पास आउट हो चुका था, जिसकी बहुत अच्छी जॉब लगी अभी। ये बात थी। तो मुझे आईसीटी का थोड़ा रेफरेंस था कि आईसीटी करके एक इंस्टीट्यूट है मुंबई में जो बहुत अच्छी है। बट मैं जब यहाँ पे एंटर किया ना, मुझे पता चला कि मतलब मुझे आई सरप्राइज देख के कि ऐसे ही कोई इंस्टीट्यूट है जो डेडिकेटेडली सिर्फ केमिस्ट्री के लिए है।
मतलब वहाँ पे सब कुछ मतलब इट्स ऑल अबाउट केमिकल। तुम कैंटीन में जाओगे वहाँ पर केमिस्ट्री बनी हुई है, तुम कहीं भी जाओगे बिकॉज यहाँ पे टोटल आई गेस 13 डिपार्टमेंट है और सारे Okay. केमिकल से डील करते हैं, राइट। तो मुझे लगता है टू बी वेरी ऑनेस्ट, निगेटिव बताऊंगा मैं आगे जाके इसके बारे में, ऐसा नहीं है कि मैं बहुत अच्छा बता रहा हूँ। मैं आपको एक सबसे पहले जब मैंने एंटर किया आईसीटी में तो मुझे क्या लगा, ऐसी कोई इंस्टीट्यूट इंडिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती जो आईसीटी द्वारा सिर्फ डेडिकेटेडली केमिस्ट्री केमिस्ट्री के लिए हो, ऐसा मुझे लगता है। तो आईआईटी बॉम्बे में भी जाओगे, मैं जाता हूँ सैंपल वगैरह देने आईआईटी बॉम्बे में, तो यार वो भी आईआईटी में बहुत बड़ा है, नो डाउट है ना, इट्स बेटर देन ऑलवेज आईसीटी, बट वो डेडिकेटेडली केमिस्ट्री के लिए नहीं है, राइट। इट्स मेनली फॉर इंजीनियरिंग, ठीक है। तो तुम वहाँ पे गुम हो जाओगे वैसे देखा जाए तो, ऐसा है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, तुम यहाँ पर किस कोई भी डिपार्टमेंट, जैसे मुझे कुछ दिक्कत आती है तो मैं फार्मा में जाता हूँ, तो मान लो कोई सैंपल लेना है, मैं यहाँ से उस डिपार्टमेंट जाता हूँ, तो सीखने को बहुत कुछ मिलता है। इट्स प्योरली अबाउट केमिकल, तो केमिस्ट्री पूरी ना यहाँ पे से पूरी जुड़ जाती है, दैट्स द ग्रेट थिंग और आईसीटी। उसके बाद मैंने पोजीशन निकली थी गाइड के अंदर, और तो मैं गया गाइड से बात की, मिला, तो मैंने बता दिया कि ऐसा ऐसा है, तो थोड़ा सा इंप्रेशन भी ठीक था कि गेट वगैरह क्वालिफाई है, बट अगेन यहाँ पे एंट्रांस कंपलसरी होती है, मतलब तुम एंट्रांस दिए बिना पीएचडी में एडमिशन नहीं ले सकते हो, ये बात होती ओके, है। ठीक तो है। इनकी 100 मार्क्स की एग्जाम थी, उसमें से तुमको 50 प्लस, मतलब सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर की होती है, कोई कट ऑफ नहीं होता है, तुमको सिर्फ 50 प्लस लाना है। इफ यू Okay. स्कोर 50 प्लस मार्क्स देन यू विल इन, मतलब तुम यू आर क्वालिफाई फॉर इंटरव्यू, ऐसी बात होती है। उसके बाद अगर तुमको एक बार 50 प्लस मार्क्स आ गए, देन तुम किसी भी गाइड को कांटेक्ट करो, उसके अंडर वैकेंसी देके देखो और तुम ज्वाइन कर लो। बहुत सिंपल प्रोसेस है, बहुत सिंपल, बिल्कुल Okay. कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस नहीं है। एंट्रेंस का फॉर्म भरो, क्वालिफाई करो, इफ क्वालिफाई करते हो किसी भी गाइड को अप्रोच करो, अगर उसके अंडर वैकेंसीज है तो एडमिशन ले लो, ये बात। राइट, ठीक है। इसमें टीफर के थ्रू भी एडमिशन होता है कि ओनली इनकी पर्टिकुलर एग्जाम होती है नहीं आईसीटी नहीं, की उसके थ्रू? ओनली टीफर के आईसीटी। थ्रू नहीं होता, इनकी खुद की आईसीटी की एग्जाम होती है। मुझे लगता है हर 6 7 8 महीने में अपडेट, मतलब एंट्रेंस आती रहती है। अभी आप जाके आईसीटी के ये खोलोगे शायद, तो अभी एप्लीकेशन फॉर्म तो बंद हो गए, लेकिन शायद अभी अभी एंट्रेंस होने वाली है और एक, ओके। ये बात है। तो इनकी 7 8 महीने में होती रहती है एंट्रेंस एग्जाम, ऐसी बात है। ठीक है, तो ये ओके। तो हाँ, और फंडिंग का मैं बता देता हूँ बच्चों को, कि बच्चे बोलते हैं कि पीएचडी मिल रहे हो तो उसके बाद आपको फेलोशिप मिलती है क्या, है ना। देखो, क्योंकि आखिरी में सब बात जाके वहां भी जब बात जाके पैसे पे आएगी। अब राइट नाउ आई एम 24 इयर्स ओल्ड, उम्र ज्यादा हो गई है, तो ऑफ कोर्स सबको ऐसा रहता है कि पैसे के बिना तो सर्वाइव कर ही नहीं सकते हैं, कोई नहीं कर बिल्कुल। सकता, मैं कोई भी नहीं कर सकता। विदाउट फेलोशिप पीएचडी करना मतलब खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारना है। राइट। कि घर वाले भी डांटेंगे कि तुम पीएचडी कर रहे हो, तुम्हारी फाइनेंस क्या। और मेरा भी था, मैं तो ज्यादा पैसे कमा रहा था, आई वाज अर्निंग 50,000, है ना। वैसे तो देखा जाए तो फेलोशिप तो इतने का ही नहीं मिलती, एक्सेप्ट किया हमारे, तुमको इतनी ज्यादा फेलोशिप कहीं नहीं मिलती। राइट। तो ऐसा ही आईसीटी में एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी क्या है पता है, कि यहाँ पर ना इंडस्ट्री के प्रोजेक्ट्स आते रहते हैं, इंडस्ट्री के प्रोजेक्ट्स, है ना। ये जो भी सुन रहे हैं प्लीज ना इसको ध्यान से सुनना, यहाँ पर आईसीटी की खुद की इंस्टीट्यूट फेलोशिप नहीं है, जैसे आईआईटी की होती है। आईआईटी खुद की इंस्टीट्यूट फेलोशिप देता है अगर तुम्हारा गेट स्कोर अच्छा है, बट ये चीज आईआईटी में आईसीटी में नहीं है। उनका क्या होता है कि बाहर से प्राइवेट कंपनीज या फिर जैसे बॉडीज होती है, डीबीटी होती है, या फिर डीएसपी एसईआरबी होता है। एसईआरबी स्टैंड फॉर साइंस एजुकेशन रिसर्च बोर्ड, राइट। तो ये गवर्नमेंट की बॉडी है, इनके प्रोजेक्ट गाइड के अंदर आते रहते हैं, और इनकी जो फेलोशिप होती है ना वो सेम होती है तुम्हारे नेट जेआरएफ की, सेम 37 प्लस 28% एचआर है, बिकॉज मैं मुंबई में रहता हूँ, तो इसमें 28% एचआर है। मतलब तुम अगर जोड़ोगे तो इट विल बी अराउंड जेआरएफ की हो जाएगा 47,000, है ना, दोनों जोड़ के। और अगर तुम इसकी बात करते हो, एसआरएफ की बात करते हो, तो 42% प्लस 28% एचआर है, वो हो जाएगा लगभग 54। तो यार ये बहुत अच्छा है। तो मैं जो बच्चे नेट की बहुत ज्यादा तैयारी करते हैं और हताश है, उनको मैं बोलूंगा कि इतना मतलब 4-4 5 5 साल नेट के लिए देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 1-2 साल ट्राई करो, नेट हो रहा है नहीं हो रहा है तो, नहीं तो ऐसे इंस्टीट्यूट बहुत सारे हैं, अवेयरनेस की बहुत रिक्वायरमेंट है। बिल्कुल। तुम गाइड ढूंढो, उसके अंदर प्रोजेक्ट पे किसी ज्वाइन कर लो। अब बस दिक्कत यह है कि ना प्रोजेक्ट ना कम साल के होते हैं, जैसे मतलब जैसे मेरा जो प्रोजेक्ट है जिसपे मैं अभी ज्वाइन हुआ हूँ वो 3 साल का प्रोजेक्ट है, राइट। अब 3 साल बाद मेरी फेलोशिप बंद हो जाएगी, पर ऐसा नहीं है, मैं 1 साल का प्रोजेक्ट कोई और हायर कर लूंगा। बट प्रॉब्लम इज कि मेरा वर्कलोड बढ़ रहा है ना, कि मुझे प्रोजेक्ट का भी काम करना है और पीएचडी का भी काम करना है। बिल्कुल। इसलिए मैं 9 बजे जाता हूँ और रात को 8 बजे आता हूँ। जिसको भी वर्कलोड को लेके प्रॉब्लम है, भाई वर्कलोड तो आएगा, तुमको पैसे भी चाहिए, काम भी करना है, तो वर्कलोड तो पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। और अगर किसी को दिक्कत हो तो मतलब इसके बारे में अगर ये समझा नहीं हो मैंने क्या बोला फेलोशिप का, तो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। ठीक है, मैं वैसे लिंक्डइन आईडी डाल दूंगा सभी की, मतलब कि पिन कमेंट में, तो वो एक स्टूडेंट के लिए बेटर रहेगा। ठीक है, अभी थोड़ा सा अपन मैं एक बार ये पूछ लेता हूँ, लाइक कि जैसे कि आपने लाइक आई सर के भी इंटरफेस करें, टी आई फर के भी इंटरफेस करें, ठीक है, आईआईटी कानपुर का भी इंटरफेस करा है, उसके बाद आईसीटी का भी,
तो लाइक हाँ किस टाइप के क्वेश्चन वगैरह पूछते हैं इंटरव्यू में प्रोफेसर, मतलब कि स्टूडेंट को क्या चीज टारगेट करना चाहिए, कैसे क्या प्रिपेयर करना चाहिए क्वेश्चन के लिए? तो इंटरव्यू की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है ना। सबसे पहले हम्म, जाते हो तो वो तुमको कंफर्टेबल करते हैं, राइट। हम्म, टीफर की बात अगर मैं सबसे पहले करूँ तो सबसे डिफिकल्ट इंटरव्यू मेरे लिए टीफर का रहा है, राइट। हम्म, आईआईटी कानपुर का भी इंटरव्यू वाज क्वाइट गुड। आइजर का ठीक ठाक था, मुझे लग रहा था हो जाएगा, राइट। हम्म, बट सबसे पहले टीफर की अगर मैं बात करूँ, सबसे पहले वो क्या करते हैं, जनरल क्वेश्चन पूछते हैं, कहाँ से हो, क्या किया है, नॉर्मल नॉर्मल, ठीक है। हम्म, उसके बाद वो सबसे पहले तुमसे पूछते हैं कि तुम किस फील्ड में अच्छे हो, तुमको क्या पसंद है केमिस्ट्री में, राइट। ये क्वेश्चन सबसे सबसे पहले आता है। मैं 2 बार शायद मुझे लगता है, दोनों बार मैं जब गया हूँ, मुझे ये क्वेश्चन सबसे पहले आया कि व्हाट डू यू प्रेफर इन केमिस्ट्री, हम्म, राइट। तो ये तुम इसका जवाब तुमको सोच समझ के देना है, राइट। इसमें अगर तुम गलत हो गए, मतलब तुम जिस टॉपिक में अच्छे नहीं हो वो तुमने बोल दिया वहाँ पे जाके, तो प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे मैंने सबसे पहले बोला था कि आई एम गुड इन क्वांटम मैकेनिक्स, मतलब क्वांटम मेरा अच्छा था। मुझे नहीं पता था मेरा अच्छा था, बिकॉज़ मैंने तो नेट के लिए पढ़ा था यार। राइट, और प्रॉब्लम ये थी कि क्वांटम अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से बहुत वास्ट टॉपिक है। हम्म, और तुमको मेरे हिसाब से, अगर तुम क्वांटम ने उस लेवल तक नहीं पढ़ा है तो मत बोलो जाके क्वांटम, ठीक है। हम्म, मैंने बोल दिया जाके टीफर में क्वांटम। और उन्होंने शुरू किया, पता है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से, है ना, ओके, वाईडीएस, जो हम हाँ 12th हाँ, क्लास में पढ़ते हैं, हम्म, ठीक है। और उन्होंने मुझे बताया कि तुम वाईडीएस से क्या समझते हो, बोर्ड पे जाके एक्सप्लेन करो, राइट। और मैंने एक्सप्लेन कर दिया, क्योंकि वाईडीएस से मैंने चीजें समझी थी, बट वो चीजें सही नहीं थी यार, मैंने गलत चीजें इंटरप्रेट करी थी वाईडीएस से, ठीक है। तो हम्म, मैं यह कहूंगा किसी को भी, अगर तुम करते हो तो प्लीज शॉर्ट टॉपिक सिलेक्ट ऐसा करना जिसमें तुम एक्सपर्ट हो, राइट। मैं उसमें एक्सपर्ट शायद नहीं था। मुझे, क्योंकि देख, मेरे को आज लगता था कि मैं क्वेश्चन सॉल्व कर लेता हूँ नेट के, गेट के भी क्वेश्चन राइट, फोड़ रहा हूँ मैं, तो मुझे लग रहा है मेरा क्वांटम अच्छा है, बट मेरा क्वांटम अच्छा नहीं था। हम्म, उस तीसरे मुझे पता चला। और यार बहुत बेसिक क्वेश्चन भी पूछे मुझसे पेपर में। अब क्वेश्चन तो बहुत सारे पूछे कि एल एन के वर्सेस 1/t का ग्राफ बना के दिखाओ, मतलब एक क्वेश्चन होती है काइनेटिक्स की, उसका बताओ। एंजाइम हम्म, काइनेटिक्स के थोड़े क्वेश्चन पूछे थे मुझसे। फिर माइकल मेंटेस इक्वेशन, क्योंकि मैंने पूरा फिजिकल बताया था, तो उन्हें फिजिकल क्वेश्चन ज्यादा पूछे मुझसे, राइट। हम्म, उसके बाद जीओसी के क्वेश्चन पूछे, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, कि मतलब 4 कंपाउंड पूछ लिया, आप बोल दिया इसका एसिडिटी का ऑर्डर बताओ क्या होगा। हम्म, इजी क्वेश्चंस भी थे, डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी थे, और कुछ बेसिक क्वेश्चन भी थे। जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने मुझसे क्वेश्चन ये पूछा था कि एटॉमिक मास और मास नंबर, इसमें डिफरेंस क्या है। हम्म, अब सबने पढ़ा है एटॉमिक मास, मास नंबर, राइट। उसने मुझे पूछा कि इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन एटॉमिक मास एंड मास नंबर। तो मैं तो सोचता रह गया यार, एटॉमिक मास, मास नंबर, मतलब नहीं, डिफरेंस तो नहीं होता है कुछ। तो कैसे पता बोलूं? मुझे तो पता नहीं था। हाँ, एक्चुअली डिफरेंट होता है, 9 क्लास में बिल्कुल, लिखा हाँ, है ना। तो मुझे पता ही नहीं था, तो हाँ, सोच लो, ऐसे ऐसे कभी कभी हो जाता है। राइट, तो ये चेक करते हैं तुम्हारा बेसिक्स। मैं डरा नहीं रहा हूँ, जो भी ऑडियंस देख रही है, हाँ, हाँ, मैं तुमको अवेयर कर रहा हूँ कि थोड़ा सा बेसिक लेके चलना साथ में, पूछा बिल्कुल, जाएगा, ठीक है। और आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन भी 1-2-4 आएंगे। मुझसे पूछा था कि सबसे पहला टीफर का इंटरव्यू था, मेरा लाइफ का पहला इंटरव्यू था वो एक्चुअली। उसने मुझसे ये पूछा था कि नवीन, व्हाई डू यू कॉल्ड इट मतलब स्ट्रेट लाइन क्यों बोलते हैं हम लोग, लाइन तो स्ट्रेट ही होती है, बिल्कुल, ऐसा उन्होंने बोल दिया मेरे को, लाइन स्ट्रेट लाइन क्यों बोलते हैं हम लोग। हाँ, मैं हाँ, सोचता रह गया क्यों बोलते हैं, हाँ, क्योंकि फिजिक्स टीफर में मैथमेटिक्स भी पूछा जाता है अच्छा हाँ, खासा हाँ, हाँ, टीफर में। राइट, तो ये सब मैथ्स क्वेश्चन उन्होंने मुझसे बम्बार्ड कर दिए। 1-2 मैट्रिसेस के क्वेश्चन थे मेरे पास, जो पूछे थे उन्होंने मुझे, जबकि मैं केमिस्ट्री बैकग्राउंड को, लेकिन हाँ, मैथ्स पूछा था मुझसे अच्छा ओके, खासा, ठीक है। क्योंकि मैं फिजिकल केमिस्ट्री का हूँ, तो उन्होंने मुझे चेक किया कि इसको आता है कि नहीं आता है। तो देखना, ऐसे टाइप के क्वेश्चन बीच बीच में, मतलब पूरा इस टाइप का क्वेश्चन नहीं पूछेंगे वो, ऑफकोर्स तुम्हारे डोमेन से ही पूछेंगे, पर बीच बीच में ऐसे क्वेश्चन आते रहेंगे, जस्ट टू चेक कि तुमको कितना आता है। That's it. राइट, ये बात होती है। और बाकी क्वेश्चन तो बहुत सारे थे यार, मैं लिस्ट बना के देखो तो बहुत लंबी क्वेश्चन हो जाएगी, मुझे याद भी नहीं आ रहे क्या क्वेश्चन पूछे थे हाँ, उन्होंने। हाँ, एलएमसीटी के वगैरह क्वेश्चन पूछे थे, चार्ज ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन पूछे थे मुझसे उन्होंने। उसके बाद मुझे उन्होंने क्वेश्चन पूछा था, विल्किंसन कैटलिस्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछा था मुझसे कि ये कैटलिस्ट क्या करता है, इसका काम क्या है। क्योंकि स्टार्टिंग में तुम जो क्वेश्चन, स्टार्टिंग में तुम टॉपिक जो बोलोगे, ऐसा नहीं कि पूरा टॉपिक इंटर तुम्हारा उसी पे चलेगा, नहीं, वो धीरे धीरे स्विच करते चलेंगे। मतलब मेरे सामने 4 या 5 प्रोफेसर थे शायद से, सबकी एक्सपर्टीज थी, तो उस हिसाब से पूछ रहे थे, ठीक है। और एक बात मैं बोल रहा हूँ कि कुछ बच्चों का डाउट ये होता है कि सर इंग्लिश अच्छी नहीं है तो क्या इंटरव्यू खराब हो जाता है। तो राइट, यार मैं कहूँगा, सच में देखो, मेरा इंटरव्यू ना पूरा इंग्लिश की मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। पर यार जब तुम एक्सप्लेन करते हो तो कहीं ना कहीं लैक हो जाओगे, अगर तुम्हारी इंग्लिश राइट, उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। तो मैंने टीफर में तो पूछ लिया था कि सर कैन आई एक्सप्लेन इन हिंदी, तो उन्होंने बोला कोई प्रॉब्लम नहीं, बस हमें समझा दो, ठीक हाँ, है। हाँ, तो शायद मुझे लगता है 2 प्रोफेसर नॉन हिंदी भी थे, उनको हिंदी आती नहीं थी, ठीक है। स्टिल ओके, मैंने पूछा कि मैं सर समझा नहीं पा रहा था, बीच में अटक रहा था, तो मैंने बोला कि सर मैं, पेपर पेन था मेरे पास, मैंने बोला कि समझा दूं क्या, मतलब हिंदी में। तो उन्होंने बोला ठीक है सर, यू कैन यूज हिंदी, राइट, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यार वो, उनको लैंग्वेज से उतना मतलब नहीं है, पर उनका एक रहता है कि एटलीस्ट यू शुड ट्राई। हाँ, ऐसा राइट, नहीं कि जाते ही तुम हिंदी बोलना शुरू कर दो, नहीं, ये मत करना। अगर वो सामने से इंग्लिश में बात करे, अगर सामने से हिंदी में बात करे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सामने से इंग्लिश में बात करे तो तुम ट्राई करो एटलीस्ट। और जब ऐसा लग रहा है कि अब नहीं हो पा रहा है, तो बोलो सर प्लीज
कैन आई स्विच टू हिंदी फॉर मोर अंडरस्टैंडिंग तो मोर एक्सप्रेसिव स्किल्स, तो बोल दो ऐसे, कोई दिक्कत नहीं होती। मैंने 2-3 जगह ऐसे किया है और उनको कोई दिक्कत नहीं थी। आइजर में मैंने ये किया है और टीफर में मैंने ये किया है कि मैं हिंदी में स्विच कर गया था मैं, तो उनको कोई दिक्कत हाँ नहीं बिल्कुल। थी, कोई दिक्कत नहीं थी। राइट। तो लगभग मतलब हाँ इजी क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, लाइक कि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं क्वेश्चन में, राइट। इजी, मॉडरेट और बीच-बीच में थोड़े से आउट ऑफ बॉक्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाँ मैंने भी जब टीफर का इंटरव्यू दिया था उस टाइम पे मतलब कि उन्होंने लाइक यही पूछा था कि लाइक आप कौन सा टॉपिक सिलेक्ट करना चाहोगे। तो हाँ। मेरा तो कुछ इंटरेस्ट था नहीं, वैसे मैं पढ़ के भी नहीं गया था, मुझे तो बस वो लग चलो एग्जाम क्रैक हो गई थी होने में, तो मैंने कहा चलो अभी बैठ ही जाते हैं यार अभी। और उस टाइम 2021 में लॉकडाउन था, तो उसकी वजह से ऑफलाइन नहीं होते, सारे ऑनलाइन ही हुए थे। तो लाइक कि अपने को टीफर के लिए ऑफलाइन जाना पड़ता है सेंटर पर बेंगलोर से, है ना। अच्छा। तो बट बाय लकीली ऑनलाइन हुआ था, तो मैंने कहा चलो ठीक है अब दे ही देते हैं, अभी निकल गया। तो बेसिकली मतलब कि बहुत इजी क्वेश्चन ही पूछते हैं कि लाइक कि उन्होंने टॉपिक सिलेक्ट करने को बोला, रियल एनालिसिस सिलेक्ट कर लिया, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी क्या होती है, डेफिनेशन क्या होता है, बस उसी घुमा के डाल दी तो उन्होंने, तो लगभग इजी रहता है। डेफिनेटली। हाँ हाँ और वहां जाने के बाद थोड़ा सा यार मॉरल डाउन तो होता है मेरा भी। मैं भी हाँ सोचने लग गया हाँ था कि मैं जो पढ़ा हूँ सच में सही है क्या। तो हाँ फिर ऐसा होने लगता है, सेल्फ वहाँ पे सेल्फ डाउट आने लगता है, क्योंकि सामने हम्म, एक्सपर्ट बैठे हैं ना, ये बात बिल्कुल। होती है। तो कॉन्फिडेंस डाउन तो बिल्कुल होता है। राइट। और टीफर का लेवल काफी अच्छा होता है इंटरव्यू का, हाँ ये तो बहुत बात से। मैंने राइट। ऑब्जर्व करी है, ये बात है। बट अगेन इसमें कोई वो डिमोटेड होने वाली बात नहीं है। तो नॉर्मल अगर तुम सही से सब कुछ लेके चल रहे हो तो कॉन्फिडेंस से जाओ, वहां बैठो और टॉपिक सही से बताओ। मैंने ये गलती कर दी, शायद इसलिए मेरा हुआ नहीं। अगर मैं टॉपिक सही से बता शायद मेरा हो जाता, शायद ऐसा मुझे लग रहा है। मैं जाते से गलत टॉपिक बता दिया। हाँ राइट। अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से नहीं बताया, मैंने बताया कि शायद वो उनको इम्प्रेस करने के चक्कर में मैंने क्वांटम बोल दिया। तो मेरे को क्वांटम आती थी, बट उस लेवल की नहीं आती थी। तो उस लेवल का जो आ रहा है वही बताओ जाके, ये बात है। ठीक है, बिल्कुल सही है। हाँ तो यार ये छोटी मोटी गलती का थोड़ा बहुत ध्यान रखना है जो भी स्टूडेंट अभी इंटरव्यू देने वाले हैं, है ना। और बाकी अदर जो बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट वगैरह है, यदि आपका लाइक कि सीएसएफ नेट या फिर गेट क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हो तो आपका डायरेक्ट भी हो सकता है होने में। ठीक है। हाँ। तो ये तो अपनी बात इसके ऊपर हो चुकी। अब थोड़ा सा अपन अपन आईसीटी के बारे में बात कर लेते हैं कि लाइक कि आईसीटी का लाइक डेली रूटीन क्या रहती है आपकी, लाइक कि कितनी क्या क्लासेस वगैरह होती है, बाकी प्रोजेक्ट वर्क वगैरह, बाकी अदर थिंग्स। देखो यहाँ पे वर्क जैसे मैंने स्टार्टिंग में बता दिया है, आईसीटी में वर्कलोड बहुत ज्यादा होता है। अब देखो मैं जनरल पूरे आईसीटी की बात यहाँ पे नहीं करूंगा। वैसे अगर तुम पीएचडी कर रहे हो, जो भी जैसे पीएचडी स्टूडेंट भी सुन रहे हैं, फिर ऑफ कोर्स पीएचडी स्टूडेंट शायद नहीं सुन रहे होंगे, बट जो वाना भी पीएचडी वाले बच्चे हाँ हैं, राइट। तो इनको एक बात मैं बता देता हूँ कि एवरीथिंग इज डिपेंड ऑन योर गाइड। तुम्हारा गाइड कैसा है ना। तो सबसे पहले जब मैंने गाइड से मिला था, जब तुम सबसे पहली बार मिलते हो गाइड से, तो तुमको गाइड कैसा है पता नहीं चलता। राइट। तुम कम से कम 4 बार भी गाइड से मिल लोगे ना, तो तुमको गाइड का बिहेवियर नहीं पता चलेगा वो कैसा है। स्टार्टिंग में तुमसे बहुत मीठे मीठे बात करेगा, ऐसे होता है। जैसे बिहेवियर पता चलता है, जैसे 15 दिन 20 दिन 1 महीना शुरू होता है, वैसे तुमको पता चलता है कि अपना गाइड किस लेवल का, मतलब कैसा गाइड है अपना, क्या चाहता है। राइट। तो यहाँ पर मैंने ऐसे भी लोग देखे तो चिल, उनकी बिहेवियर एकदम चिल है। मस्त 10 बजे जाते हैं, आराम से उठ के वापस 12 बजे 1 बजे वापस खाना खा के आते हैं, सोते रहते हैं, फिर 4 बजे उठ के जाते हैं। फिर जब मतलब यहाँ पे कुछ डिपार्टमेंट ऐसे हैं जो रात पर बंद ही नहीं होते। ठीक है। वैसे मैंने बोला 13 डिपार्टमेंट है आईसीटी में। आई वर्क इन स्पेशलिटी केमिकल्स टेक्नोलॉजी। ठीक है, मेरा जो डिपार्टमेंट है, तो मेरा डिपार्टमेंट 10 बजे बंद हो जाता है। राइट। अगर तुमको 10 बजे के बाद अगर काम करना है तो तुमको परमिशन लेनी पड़ेगी, स्पेशल परमिशन लेनी पड़ेगी कि तुमको काम करना है, उसके बाद तुमको परमिशन मिल जाती है। और 2 बंदे एटलीस्ट होने चाहिए, क्योंकि वो सब आग लग सकती है, कुछ भी हो सकता है, इसलिए वो रूल बना के रखता है। जनरली मैं 10 के बाद काम नहीं करता, बहुत रेयरली 11 साढ़े 11 तक मैंने काम किया है। तो इसका जो आंसर रूटीन कैसा रहता है, इस प्योरली डिपेंड अपॉन योर गाइड। ये मैं बोलूंगा, गाइड तुम्हारा क्या रूटीन सेट करना चाह रहा है, उस पर डिपेंड होगा कि तुम्हारा रूटीन क्या होगा। मेरा रूटीन मैं बता देता हूँ क्या है। मैं सुबह 9 सवा 9 बजे जाता हूँ, वैसे कभी लेट भी 9:30 10 भी हो जाते हैं, कुछ नहीं है। जाते से मेरे को मेरा अटेंडेंस साइन करना है वहाँ पे, मेरे गाइड ने अटेंडेंस रखा है, सोच लो। आता हूँ मैं वहाँ पे, उसके बाद मुझे काम मेरा शुरू कर देना है पूरा। मतलब ये चिल है, ऐसा कुछ नहीं कि लोड है। बट गाइड बीच में 1-2 बार 2-2 बार बुलाता है कि दिन की अपडेट देने की, तुमने बताओ क्या किया, क्या कर रहे हो, क्या चल रहा है। बहुत जगह आपने सुना होगा कि वीकली अपडेट होते हैं, मेरे यहाँ पे डेली अपडेट होता है। ओके। गाइड तुमको डेली बुला रहा है, तो डेली फेस करना पड़ रहा है। राइट। और वो डेली तुमको थोड़ा बहुत डिमोटिवेट करेगा, तुमको बोलेगा कुछ इतना भी नहीं आता, ये कर रहे हो, ये उल्टा कर रहे हो। तो यार ये पीएचडी की चीजें तुमको टॉलरेट तो करनी पड़ेंगी, तुम उसमें कुछ कर नहीं सकते। इसलिए मैं बोला हूँ कि गाइड सही से चूज करना। बट अगेन तुम अगर तुम्हारा कोई सीनियर है तभी तुम गाइड अच्छा चूज कर सकते हो, सीनियर उसके अंडर है तो। बाकी तुमको नहीं पता चलेगा, तुम कितना भी मर्जी कर लो, गाइड का बिहेवियर पता नहीं चलता तुमको। ठीक है। तो बाकी बाय लक, मेरा तो लक बाय चांस था कि मतलब चूज कर लिया, आप कैसा निकले वैसा निकले। बट नो डाउट मेरा मेरा गाइड बहुत ही
शार्प मतलब होशियार है, पोस्ट डॉक वगैरह बाहर से करे उसने, कोलैबोरेशंस अच्छे हैं हम्म, और ऑफ कोर्स वो भी आईटी से है, ठीक है, तो उनको भी काम करने की बहुत आदत है। और बिल्कुल। ऐसा नहीं कि हम वो भी होता है हमारे साथ। हम्म, बस जैसे वो भी 9 सवा 9 बजे हमारे साथ आते हैं हमारे गाइड, और 5:30 6 बजे निकल जाते हैं, तो उनका भी उतना ही टाइम है वर्क, ऐसा नहीं कि सिर्फ हम काम करते हैं। यार अगर गाइड भी काम कर रहा है तो हमको तो करना ही पड़ेगा, राइट? हम्म, ऐसा नहीं कि काम मतलब उनका खुद का काम करते हो ऑफकोर्स। और एक ना पीएचडी में क्राइटेरिया होता है पीएचडी कंप्लीट करने का, है ना? मतलब मैक्सिमम इंस्टीट्यूट में 2 पेपर का क्राइटेरिया है कि 2 पेपर अगर आपके पब्लिश होते हैं तो देन यू आर एलिजिबल टू गेट अ डिग्री, राइट? कई जगह ओके। पर 1 है, कई जगह पर 2 है, कई जगह 3-4 का भी होता है। हम्म, मैक्सिमम मैक्सिमम जगह पर ये ना गाइड के हाथ में होता है कि क्राइटेरिया क्या होता है पीएचडी का, कि तुम ओके। कितने प्रेडिक्शन के बाद तुमको पीएचडी डिग्री वो देगा। हम्म, मेरे गाइड का क्राइटेरिया सुन के तुम पागल हो जाओगे। मेरे गाइड का क्राइटेरिया है पीएचडी का 8 रिसर्च पेपर, अरे। है ना? जब तक मेरे 8 पेपर नहीं होते हैं, और ये सबके हाँ। साथ झूठ लगेगा, सबको लगेगा कि ये आदमी फेंक रहा है। मेरे ऑफिस पे आके मैं यहाँ पे दिखा दूंगा कि मेरे गाइड का ये जो क्राइटेरिया है वो 8 पेपर का है। मतलब जब तक मेरे 8 पेपर कंप्लीट नहीं हो जाते हैं, मैं यहाँ से हाँ। हिल नहीं सकता। अब चाहे 5 साल लगे, 6 साल लगे, कितने भी साल लगे। मतलब एडमिशन तो ले लिया लेकिन बाद में ओपन एंडेड है, ठीक है? हम्म, सोच के आना है ये। या फिर हम्म, फर्स्ट टाइम तो जब मिलते हो गाइड से तो डिस्कस करना है कि कितना पेपर का क्राइटेरिया रहेगा मेरा। मतलब सर हम्म, कितना काम करना पड़ेगा हमको, हम्म, ये सब क्या रहेगा, अपनी जो प्रॉब्लम्स है सबको बतानी है, ये बात हम्म, थी। अब मेरे दिक्कत थी कि मैंने कुछ डिस्कस नहीं किया स्टार्टिंग में, ये बात थी। और मुझे जब मैं एडमिशन लिया तो मुझे लगा 8 पेपर कर देंगे, तब तो पता लगा ना पेपर होता क्या है। राइट। मतलब मैं बोला कि 1 साल में अगर 2 निकालूँगा तो 4 साल में तो पीएचडी हो जाएगी। आराम से पता चले कि अपन 2 साल में एक निकल रहा है ना। साल में चला 2-3 साल में 1 पेपर नहीं निकलेगा। चल अभी मेरा शायद मैं लिख रहा हूँ, शायद अब बहुत जल्दी पहला पेपर मेरा आ जाए। हम्म, लिखना शुरू कर दिया है। तो हम्म, काम फास्ट करना पड़ता है, ये बात है। ठीक है, हाँ। तो ये तो मैं शूटिंग रहता है, सुबह 9 बजे जाता हूँ मैं, बीच हम्म, में 1 बजे मेरा लंच ब्रेक होता है, 1 सवा 1 बजे, मैं 1:30 बजे तक निकल जाता हूँ वहाँ से। हम्म, फिर 2 ढाई बजे तक मैं आराम से खा पी के थोड़ा-सा, क्योंकि मेरा जो क्या है कि हॉस्टल है उसके नीचे ही मेस है, तो मेस में खा लिया, ऊपर चले गए, थोड़ा-सा रेस्ट कर लिया, वापस से निकल गए, 2:30 बजे वापस लैब में गए, थोड़ा बहुत काम कर लिया। हम्म, शाम को 5 साढ़े 5 बजे टी ब्रेक लेते हैं हम लोग, है ना? और टी ब्रेक हमारा बहुत लंबा होता है, 1 घंटे का टी ब्रेक लेते हैं, मस्त 5:30 से साढ़े 6 टी ब्रेक लेते हैं। वापस लैब में जाओ, 1 आध 2 घंटे काम करो, 8 बजे तक निकल जाता हूँ वापस लैब से, और फिर मैं थोड़ा खेलता-वेलता भी हूँ क्योंकि मैं थोड़ा फिज़िकली एक्टिव हूँ। थोड़ा बहुत कर कर लेता हूँ, तो लग बाकी रहा ये मेरा रूटीन है। है। बाकी मुझे लगता है कि अ, यार पूरा दिन ऑक्यूपाइड रहता है, तुमको टाइम तो नहीं मिलेगा, और सैटरडे भी छुट्टी नहीं होती है, सिर्फ संडे छुट्टी होती है। ओके। उसमें भी कभी संडे को काम पड़ जाता है, अगर गाइड ने फ़ोन किया तो। अच्छा, अरे! ठीक है। ये बात है। बाकी लाइक जैसे कि आईआईटीज़ में क्या होता है कि जो पीएचडी जॉइन करते हैं फर्स्ट ईयर में ही, तो हुँ, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में उनको कुछ कोर्सेज कंप्लीट करने रहते हैं डेफ़िनिटली सब्जेक्टिव, कोर्स तो वर्क लाइक रहता है। यस। तो 7 टू 8 मतलब कोर्सेज। आईआईटीज़ का तो पूरा भाई 1 साल तो उसमें कोर्स वर्क में ही जाता है, ठीक है? तो यहाँ लाइक पे सबसे अच्छी बात, आईसीटी हाँ, में भी कुछ सबसे ऐसा है अच्छा, क्या? हाँ, देखो कोर्स वर्क का यहाँ पर, कोर्स वर्क का तो बिल्कुल है। यहाँ पे ना एक सिस्टम होती है, इसका नाम है क्रेडिट पॉइंट्स। शायद ओके। आईआईटी में भी होगी, आई एम नॉट अवेयर ऑफ दैट। हम्म। यहाँ पे आपको 18 क्रेडिट पॉइंट कंप्लीट करने होते हैं एट द एंड ऑफ द हाँ। पीएचडी। आप कभी भी कर सकते हो, कोई हम्म, कंपल्सन नहीं है। जैसे हम्म, फॉर एग्जांपल एक सब्जेक्ट होता है, इसका नाम होता है रिसर्च मेथोडोलॉजी, उसके हम्म, 4 क्रेडिट पॉइंट्स है ना? दूसरा सब्जेक्ट होता है फॉर एग्जांपल आईपीआर, है ना? आईपीआर नाम का सब्जेक्ट है। ओके। उसके बाद से बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं जो तुम ले हम्म, सकते हो। सब्जेक्ट लेकिन तुम वो ले सकते हो जो तुम्हारा मास्टर्स में नहीं था। हम्म, मतलब वो सब्जेक्ट मास्टर में हम्म, नहीं होना चाहिए, वो तुम सब्जेक्ट यहाँ पे कोई भी लोगे, और हम्म, उसको एक क्रेडिट पॉइंट असाइन होगा। अगर तुम 18 कंप्लीट करते हो तो तुम्हारा कोर्स वर्क कंप्लीट हो जाएगा, ये बात है। लेकिन यहाँ पे सबसे अच्छी बात है कि इट्स फ्लेक्सिबल, तुम कभी भी कर सकते हो 5 साल में, तुम्हारी मर्जी ओके। है। तो मैंने इसी साल फर्स्ट ईयर में 3 पेपर ले लिए, मतलब मेरे लगभग 9 क्रेडिट पॉइंट तो अभी कंप्लीट हो रहे हैं फर्स्ट ईयर में। और हम्म, मेरा हम्म, प्लान ये है कि मैं दूसरे तीसरे साल में तक पूरे कोर्स को कंप्लीट ही कर डालूँ। हम्म, लोड अगेन रहेगा क्योंकि तुमको काम भी साथ में करना है, हम्म, लेक्चर अटेंड करने में जाना है, बट ठीक है वो प्रॉक्सी वॉक्सी का हो जाता है। मैं मतलब लेक्चर हाँ। कौन बैठेगा यार, अभी बता मुझे। ऐसा हो जाता है कि हम्म, बैठना चाहिए एक्चुअली, बट हाँ। जैसे सब्जेक्ट होते हैं रिसर्च मेथोडोलॉजी, है ना? वो हाँ। इतना थियोरेटिकल है कि तुम पढ़ के भी तुमको समझ में आ जाएगा। हम्म, तो उसके लिए तुमको 1.5-2 घंटे वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, राइट? तो हम्म, मैं क्या कर देता हूँ, दोस्त को बोल देता हूँ कि जाके प्रॉक्सी कर दो, तो जाके हम्म, प्रॉक्सी कर देते, कभी उसकी प्रॉक्सी मैंने कर दी। तो हम क्या हम्म, करते हैं, इतना काम ज्यादा रह गया तो ऐसे कुछ कर देते कि यार मैं आज लैब में काम कर रहा हूँ, तू जा और मेरा करके आ। तो अटेंडेंस हाँ। मैनेज करके बस पेपर देना है, कैसे भी करके क्लियर करना है, that's it। ये हम्म, आईसीटी में चलता है थोड़ा बहुत, मतलब अब अगेन प्रॉक्सी नहीं चलती, बट हाँ। वो हमारी बात है, इंटरनल बात है कि हम ऐसे थोड़ा बहुत कर लेते हैं, ठीक है? तो कोर्स वर्क यहाँ पे भी है, लेकिन कंपल्सन नहीं है, तुम स्टार्टिंग से ही तुम्हारा काम शुरू कर सकते हो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ओके। डे 1 से स्टार्ट कर सकते हो काम, ये बात। ठीक है। और लाइक कि
यहाँ पर यदि आईसीटी के बारे में लाइक जो आपके जो सीनियर बैचेस में जो निकले होंगे पीएचडी करके, ठीक है, वो किस किस फील्ड में लाइक वर्क कर रहे हैं, मतलब एज पीएचडी के बाद क्या स्कोप है यदि कोई से स्टूडेंट यदि अपना आईसीटी से रिसर्च करता है तो? हाँ, स्कोप की बात करेंगे यार तो वन ऑफ द प्रीमियम इंस्टीट्यूट है ये, फॉर बिल्कुल। नो डाउट अच्छा है। यहाँ से सबसे जो मेन चीज आती है ना, मतलब आईसीटी, मतलब अगर मैं मुझसे पूछोगे कि आईसीटी को मतलब बाकी इंस्टीट्यूट से, आईआईटीज और आईसीटी में क्या फर्क है, मतलब व्हाट मेक्स आईसीटी डिफरेंट, तो मैं ये कहूंगा कि यहाँ पर जो इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन है ना, वो बहुत ही अच्छा है, राइट। मतलब प्लेसमेंट वगैरह में इतनी सारी कंपनियां आती है, एशियन पेंट्स, एग्रोकेमिकल टेक वाली बहुत सारी कंपनियां आती है, ठीक है। तो अब मुझे सबका अलग अलग होता है प्लेसमेंट वाइज, लेकिन मुझे लगता है 8-10 लाख या 12 लाख की सैलरी देके मिनिमम देते हो, ठीक है। बीटेक को तो बहुत अच्छा प्लेसमेंट है, एमटेक को भी है, पीएचडी वालों को भी है। पर पीएचडी का ये फायदा है कि प्रमोशन बहुत जल्दी होता है कंपनी में। तो अगर तुमको ऐसा लगता है कि नहीं नहीं मुझे अभी मैं पीएचडी तो कर ली लेकिन रिसर्च में नहीं जाना, कंपनी में स्विच करना है, तो यहाँ से डायरेक्टली प्लेसमेंट के थ्रू कहीं भी जा सकते हो। और आपको एक बार पीएचडी कर ली तो मैनेजर के नीचे तो आपको जॉब मिलती नहीं है, बिल्कुल। मैनेजर ऑफ कंपनी किसी भी फील्ड में, ठीक है। तो सबसे प्लस पॉइंट ये है कि आप पीएचडी करने के बाद यहाँ से इंडस्ट्री में स्विच कर सकते हो, क्योंकि कोलैबोरेशन की आईसीटी को बहुत लोग जानते हैं, ठीक है। उसके बाद सेकंड ऑप्शन होता है आपके पास पोस्ट डॉक का, राइट। जो मैक्सिमम स्टूडेंट यहाँ पे करते हैं, जो मैंने देखा है वो है पोस्ट डॉक। बच्चे सीधा रिकमेंडेशन लेते हैं, पोस्ट डॉक के लिए निकल लेते हैं, क्योंकि पोस्ट डॉक की सैलरी भी बहुत अच्छी होती है ना। और उसका फायदा ये है कि पोस्ट डॉक के बाद भी तुम वापस से कंपनी में जा सकते हो, या फिर तुमको अगर तुम एकेडमी में जाना चाहते हो प्रोफेसर वगैरह के लिए, तो आपको प्रोफाइल बिल्ड करनी पड़ती है ना। और जब मुझे लगता है आईसीटी के बच्चों के यहाँ से निकलते निकलते सारे पेपर अगर मिला हो तो 15-20 पेपर तो हो ही जाते हैं, ओके। हो जाते हैं, मतलब फर्स्ट सेकंड ऑथर सब मिला के 20 पेपर हो जाते हैं। क्योंकि देखो ना, अगर मेरे साथ 5 लोग काम कर रहे हो, राइट, मेरे खुद के अगर 8 पेपर मान लो सारे के सारे पब्लिश हो गए मेरे, लेके चल रहा हूँ मैं, चलो 8 में से मैं 6 मान के चलता हूँ कि 8 में से 6 मेरे पब्लिश हो गए, राइट। और ऐसे मेरे दोस्त भी तो होंगे, उनके ही 6 पेपर होंगे, तो बाय द एंड ऑफ द पीएचडी मेरे 25-30 पेपर तो ऐसे ही हो जाएंगे, ठीक है। तो जो ये बनता है रेज्यूमे, जो बनता है आपका सीवी जो बनता है, वो बहुत ही हाई वेटेज वाला बनता है, ये बात है, ठीक है। यहाँ से निकलने के बाद ये बात तो है, मतलब आईसीटी में अगर तुम काम कर रहे हो तो सीवी अच्छा बनेगा, नो डाउट। और उसके बाद मैंने एकेडमिक्स बोल दिया कि उसके बाद पोस्ट डॉक करेगा तो एकेडमिक्स में जा सकते हो, राइट। और उसके बाद कोचिंग का तो आपके पास हमेशा ऑप्शन खुला है, अगर आपको टीचिंग अच्छी लगती है तो आप मतलब थोड़ा बहुत काम मैनेज करके जाके बाहर से पढ़ा के भी आ सकते हो, कहीं से भी पढ़ाते भी कुछ भी कर सकते हो, नहीं। तो मेरे हिसाब से पीएचडी करना घाटे वाला काम नहीं है, यहाँ से इट गिव यू बेनिफिट। पर हाँ, पेशेंस चाहिए, 5 साल तक थोड़ा बहुत लोगों को सुनना। मैं घर पे जाता हूँ तो मेरे को लोग सुनाते हैं अभी पढ़ रहा है क्या, लोग बोलते हैं कि मतलब अभी कितने साल पढ़ेगा, मैं बोलता हूँ 5 साल पढ़ेगा, तो उनको लगता है कि ये पागल बना रहा है। तो ये वाली थोड़ी सी चीज रहती है कि आपको सुनना तो पड़ेगा 5 साल, बिल्कुल। है ना, ये बात है। हाँ, इंडिया से आप पीएचडी कर रहे हो तो थोड़ा सा टाइम दे लेता है कि पीएचडी आपने मतलब बीएससी करके आए, उसे एमएससी कर रहे हो, उसके बाद पीएचडी, तो अराउंड मतलब कि 10-12 साल तो मान के चलना ही आपको। मान के चलो। और अभी मैं 24 का हूँ, तो मुझे लग रहा है 29 तक मैं बाहर निकलूंगा यहाँ से, 5 साल तो लेके चलने पड़ेंगे, क्योंकि काम बहुत हेवी है। तो जैसे फॉरेन में अच्छी बात पता है क्या होती है कि 3.5-4 साल में आपका हो सकता है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मुझे हो ही जाएगा, बट हो सकता है 3.5-4 साल में भी पीएचडी वाले हैं वहाँ पर, तो बहुत अच्छी बात है वहाँ के लिए। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे कुछ गाइड्स ऐसे भी है जो, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं नहीं देते हैं, दे देते हैं 3.5 साल में, लेकिन मैंने वो ही बताया, प्योरली डिपेंड ऑन योर गाइड, तुम्हारा गाइड कैसा है। यहाँ पर मतलब गाइड्स है जो 3 साल में सब कुछ काम खत्म करके चौथे साल में बाहर भेज देते हैं लास्ट ईयर काम करने, नॉट फॉर पोस्ट डॉक, पीएचडी के लिए बाहर भेज देते हैं, कॉन्फ्रेंस सेमिनार के लिए। तो वही तुमको थोड़ा सा बात करनी पड़ेगी उससे, उसको समझना पड़ेगा, ये बात है। तो तुम्हारा स्किल हो जाएगा, तुम कैसे कितना जल्दी कर रहे हो, ये बात है। और बाकी पोस्ट डॉक की सैलरी बहुत अच्छी होती है, अगर जो बच्चे मुझे देख रहे हैं उनको अगर रिसर्च में आगे जाना चाहते हो, पढ़ने की बहुत अगर तुमको इच्छा है, रिसर्च करने का अगर तुमको कुछ जुनून वगैरह है, मतलब तुमको नई नई चीजें फाइंड करने के लिए मजा आता है ना। जैसे मेरा ऐसा है कि मुझे लैब में जब मैं काम करता हूँ यार, बोरिंग तो लगता है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, मुझे दिन भर मजा आता है। कभी ऐसा लगता है कि कोई डेटा प्लॉट कर रहा हूँ, कितनी बार कर रहा हूँ, लेकिन तुम कोई नई चीज कर रहे हो, है ना, सेम काम तुम रिपीट, तुम एक डेटा को बार बार ले रहे हो तो तुमको बोर होगा। लेकिन जब तुम कुछ नया काम करने जाओगे ना, तुमको अच्छा लगेगा। जैसे मुझे मजा आता है करने में, कुछ नया मिल गया मुझे, मैं कुछ कर रहा हूँ, अच्छा ये इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आ गया, इसमें ये पॉलीमर अच्छे से ब्रेक हो गया, उसका जैसे मैं पॉलीमर में फिलहाल काम कर रहा हूँ, तो पॉलीमर बहुत अच्छे से ब्रेक हो गया, तो एक अलग खुशी होती है कि यार जो मैंने स्कीम लगाई थी वो सक्सेसफुल हो गई। तो यार ये खुशी अगर तुम चाहते हो कि अगर तुम्हारे साथ ऐसा हो, तो रिसर्च इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। ये बात है, खुशी तुमको होनी चाहिए, किक क्या बोलते हो, किक बोलते हैं ना, किक मिलनी चाहिए। बिल्कुल, वो तो सही है। हाँ, ये काफी इंटरेस्टिंग रहता है लाइक मतलब कि यार आप प्रैक्टिकली सारी चीजों को कर रहे हो बंदे।
तो इंटरेस्ट की बात है, वो तो डिपेंड करे लाइक कि आपका कैसा क्या इंटरेस्ट है ना? हाँ, ठीक किसका है। इंटरेस्ट है। तो आई थिंक अपन ने काफी सारी बात कर ली, करने में A to Z आई थिंक सब कुछ कंप्लीट तो हो ही चुका है ना? हो चुका है। और लाइक और यहाँ कुछ पर और कुछ बच भी जाएगा अगर तो कमेंट्स में डाल सकते हैं बच्चे, जो भी क्वेश्चंस है विल ट्राई टू आंसर देम, राइट। कुछ अगर डेफिनेटली। छूट गया होगा तो। बाकी आईसीटी में कुछ फीस रहता है, पीएचडी स्टूडेंट के लिए फीस लगता है? हम्म, फीस लगता है यार, ये तुमने बहुत सही अच्छा क्वेश्चन पूछा और मैं बताना भूल गया एक्चुअली, है ना। हम्म फीस ज्यादा है थोड़ी, है ना। अगर कोई थोड़ा सा सोच रहा है, अगर बहुत मिडिल क्लास या फिर गरीब परिवार से है, तो यहाँ पर यार फीस जो है ना लगभग लगभग 70,000 पर ईयर है फीस पीएचडी की। ठीक ओके। है, विच इज मच मोर। और अगर तुम हॉस्टल मिला लोगे तो फिर मतलब मेस मिला लोगे, इसमें मेस अगर इंक्लूड करोगे हम्म तो लगभग लगभग 1,10,000 तक फीस जाएगा एक साल का। ठीक ओके। है। अब बहुत बच्चे बोलेंगे यार इतना अगर फीस है, जबकि आईआईटीज में इतना नहीं होता, लेकिन इसके इक्विवेलेंट होता है फीस, मुझे पता है। जितने भी आईआईटीज है फ्री में तो कोई पीएचडी, बहुत कम यूनिवर्सिटी फ्री में पीएचडी करवाती है, फीस सबके यहाँ पे होता है। राइट। आईसीटी का फीस थोड़ा ज्यादा है, रीजन मुझे भी नहीं पता क्यों ज्यादा है। शायद क्योंकि सेल्फ फंडेड, कोई फंडेड फंडेड बॉडी नहीं है, गवर्नमेंट नहीं है, खुद को फंड करना है उनको, राइट। राइट। इसीलिए वो फीस ज्यादा ले रहे थोड़ी। बट अगर तुम्हारे पास फेलोशिप है तो कोई दिक्कत नहीं है, राइट। जैसे मेरे पास फेलोशिप है तो मुझे घर से फीस मांगने की जरूरत नहीं है। मैं अपने में से पैसे बचा बचा के, थोड़ा डिफिकल्ट होगा क्योंकि आपको हर महीने सैलरी में से आपको 10,000 आपको निकालने पड़ेंगे। तो मैं ऐसे ही राइट। करता हूँ, मैं 10,000 निकालते रहता हूँ सैलरी से, तो मेरे पास 27,000 ही बचते हैं खुद के, लेकिन विच इज इनफ। अगर हाँ मुझे सस्टेन करना है तो इट्स इनफ। मैं कुछ बहुत बड़े मौज नहीं काट सकता, हाँ बट सही। 5 साल में सस्टेन कर लूंगा, दैट्स इट। तो इस राइट। मेंटेलिटी से ही आना कि तुमको सस्टेन ही करना है, यहाँ पर मौज नहीं काट सकते। ये बिल्कुल बात सही है। है। ठीक है, तो आई थिंक बहुत सारी बातें अपने बात कर ली अभी आईसीटी के बारे में। तो लास्ट में एक क्वेश्चन मैं सभी से पूछता हूँ कि अपना जो एक्सपीरियंस रहा उसको देखते हुए लाइक कि क्या सजेशन देना चाहोगे स्टूडेंट को, है ना? काफी सारी चीजें तो आप बता ही दीजिए वैसे कि एक्सपीरियंस वगैरह, एनी अदर एट द लास्ट जो, या फिर मैसेज अपनी तरफ से स्टूडेंट को। हाँ, मेरी तरफ से मैसेज यार, मुझे जिस चीज़ ने बहुत ज़्यादा परेशान किया था, हम्म वो था आफ्टर 12th या फिर आफ्टर बीएससी डिसीजन लेना कि मुझे लाइफ में क्या करना है आगे। जैसे तुमने हम्म स्टार्टिंग में इसका बताया था, हम्म यार जैसे मैं एनसीईआरटी वगैरह पढ़ा हूँ, तो मैं जानता हूँ करिकुलम कैसे बनते हैं, किताबें कैसे डिजाइन होती है। तो मुझे ऐसा लगता है ना एक्चुअली कि बच्चों को ना एंड तक पता ही नहीं होता कि उनको अच्छा अच्छा क्या लगता है। जैसे मुझे राइट। टीवी देखना अच्छा लग रहा है, तो मैं क्या टीवी देख लूँ क्या? बहुत हाँ। बोलते हैं ना कि तुम्हारा पैशन फॉलो करो, बच्चों को पैशन ही नहीं पता, तो क्या करेंगे बेचारे, राइट। राइट। तो यार इंडिया में कोई ऐसा कुछ, मतलब मैं ऐसे थोड़ा जनरल टॉक कर रहा हूँ, वैसे बता दूंगा आखिरी में कि करना क्या चाहिए ऐसे। हाँ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया में ऐसा कुछ होना चाहिए आफ्टर 12th, कि एक 6 महीने का बच्चों को ना एक ब्लैंक टाइम देना चाहिए। हम्म उसमें कुछ नहीं होगा तुम्हारा, तुम बस हर फील्ड में जाओ एक एक 2-2 महीने और एक्सप्लोर करो तुमको क्या अच्छा लग रहा है, राइट। तुम 10-12 चीजें एक्सप्लोर कर सकते हो उस 6-7 महीने या फिर एक साल में। क्या फर्क पड़ता है, एक साल ब्लॉक कर दो पूरा बच्चों का। एक साल में राइट। बच्चे बस एक्सप्लोर करेंगे चीजों को, कुछ नहीं। जाएंगे सिर्फ इंटर्नशिप करेंगे कहीं पर भी, किसी को खेलना अच्छा लग रहा है खेलने में जाएगा, किसी को सिनेमाटोग्राफर बनना है उसमें जाके देखेगा थोड़ा अच्छा लग रहा है क्या। और उसके बाद तुमको एंट्रांस देने हैं और तुमको ऑप्ट करना है कोई भी चीज। ये नहीं होता है, बच्चों को वहां पे जाने के बाद ही पता चलता है कि ये चीज ऐसी है, राइट। राइट। मेरा एक ऐसे सोच थी कि मेरे को ऐसा लगता है कि ऐसा होना चाहिए था इंडिया में, ऐसा शायद मैंने कहीं देखा भी नहीं है। पर अगर तुमको, मेरे हिसाब से अगर तुमको चीजें सिलेक्ट करनी है, ऐसे मेरे को लग रहा था कि मेरे को पैसा चाहिए, राइट, लाइफ में। जैसे मैंने मास्टर्स पास आउट किया, हाँ अब मैंने सोचा मैं पैसे कमाऊंगा। बिल्कुल। तो यार एक बार जाके ना वहां पर पैसे कमा के देख लो, आपको right? राइट पता लग जाएगा बाद सही में क्या रिग्रेट है। नहीं होना चाहिए, बाद में रिग्रेट इस बात का नहीं होना चाहिए। तो फॉर एग्जाम्पल तुमको रिसर्च जानी है, तो एक साथ रिसर्च करके देखो। हाँ राइट। रिसर्च में मजा नहीं आया छोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता लाइफ में तुम्हारे, तुम बहुत जियोगे, एक साल से मैटर फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन बाद में रिग्रेट्स नहीं रहने चाहिए कि शायद काश में रिसर्च कर सकता था और मैं तब नहीं गया। अब देखो मेरे पास कोई रिग्रेट नहीं है, क्यों? क्योंकि मैंने कोचिंग में पढ़ाया एक साल नहीं, मतलब 11 महीने पढ़ाया, बट इट्स ऑलमोस्ट समझ लो एक साल। तो मुझे अब पता चला कि ये जॉब तो मुझे कभी मिल जाएगी, कोई इससे बड़ी बात नहीं है, ठीक है। हो सकता है शायद अब ये भी हो सकता है मैं 2 साल बाद यहाँ से पीएचडी छोड़ दूं अगर मुझे बहुत लोड आता है तो। पर ज्यादा मत सोचो लाइफ में, लाइफ बहुत बड़ी है, राइट। तुम आराम से कर लोगे, कोई चीज इसमें बड़ी नहीं है। तुमको जो लगता है मन में जाके पहले करके देखो, नहीं लगता है आराम से छोड़ दो, है ना। बच्चे लगता है कि एक बार एंट्री कर ली तो बाद बाहर कैसे निकलेंगे, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, आराम से निकल जाओगे, ठीक है। देखो मैं इतना लोड के साथ भी अगर ये बोल पा रहा हूँ ना, तुमको भी ये सोचना है कि लाइफ, मतलब लाइफ से बड़ा कुछ नहीं है, राइट। तुमको तुम्हारी लाइफ एंजॉय करनी आनी चाहिए, दैट्स इट, ठीक है। तो ये मेरा मैसेज है बच्चों को कि सोचो थोड़ा सा, और अगर कुछ लग रहा है तो जाके बिंदास करके डालो, नहीं तो बैकअप का ऑप्शन हमेशा है तुम्हारे पास, ठीक है। तो डरो मत। राइट। ठीक है, तो आई थिंक
गाइस आज बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आएगी, है ना? तो थोड़ा-सा अपने ऊपर भी खुद अप्लाई करके देखना, और बाकी यदि आपकी कुछ भी क्वेरीज़ वगैरह हो, तो आप फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन, और बाकी मैं नवीन भाई की लिंक्डइन आईडी भी आपको मैं दे दूँगा पिन कमेंट में, तो आप कनेक्ट हो सकते हो, जो भी आपकी क्वेरीज़ वगैरह हो, आप पूछ सकते हो, ठीक है? सो थैंक यू नवीन भाई फॉर जॉइनिंग अस, काफ़ी अच्छा लगा थैंक यार यू, बात करके। बिल्कुल, थैंक यू सो मच यार राम। मैं एक बात तुम्हारी बोलना चाहूँगा, तुम काफ़ी अच्छे लिसनर हो। वैसे मैं बहुत बोलता हूँ, तुमको पता चल गया होगा दूसरे नहीं से। वो तो बिल्कुल और सही। तुम बहुत अच्छे लिसनर हो, और पेशेंटली काफ़ी सवाल पूछे, हुँ, काफ़ी टाइम दिया। वैसे क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हमारे पास भी नहीं है, इसलिए हाँ, थोड़ा-सा हाँ। पॉडकास्ट लिमिटेड हो गया है ना? हुँ, आने वाले फ्यूचर में टाइम में कभी अगर कुछ अच्छा रिसर्च पेपर वगैरह पब्लिश हुआ मेरा, है ना? तो हुँ, विल प्लान कि ऑफलाइन वगैरह कभी हो, मतलब कभी आना वगैरह हुआ तो, ठीक है? डेफ़िनिटली। तुम भी इंदौर से ही हो, ठीक है? हाँ, 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 बिल्कुल। बात करते हैं। हाँ, हाँ, हाँ। ठीक है, चलो, तो थैंक यू सो ठीक, मच फॉर या इनवाइटिंग मी इन दिस प्लेटफॉर्म। और मुझे यार जो भी तुम्हारे डाउट्स है, या फिर तुम लिंक्डइन में डाउट पूछोगे, मुझे मजा आएगा तुमको गाइड करने में, हुँ, तुम्हारे रिप्लाईज को, मतलब तुम्हारे कमेंट्स को रिप्लाई करने में मुझे अच्छा लगेगा, बिकॉज आई लव टू गाइड। मैं भी हुँ, टीचर रह चुका हूँ, तो मुझे मजा हाँ, आता है हाँ, किसी को हाँ, भी हाँ, हाँ। गाइड करने में, ठीक है? हुँ, तो बिंदास पूछो जो भी सवाल है। और अगर तुमको मुझे कॉल की जरूरत है तो नीचे लिख देना कि मुझे कॉल, तो मैं शाम को जब भी फ्री हो जाऊंगा मैं आपको कॉल कर लूंगा, ठीक है? ये थैंक यू। बहुत बड़ी बात है एक्चुअली। क्या है, मैंने मतलब रियली बोलूँ ना, मैं बस सभी बहुत सारे बंदों को अप्रोच करता हूँ करने में लिंक्डइन के थ्रू या ऐसे-ऐसे, तो बहुत ही कम लोगों के लाइक रिप्लाई आते हैं, और लाइक आपका रिप्लाई बड़ा फास्ट, मैंने कि वाह! चलो यार अच्छा हुआ। तो लाइक हुँ, यार होना चाहिए, रहता देखो हुँ। मेरे को ये चीज़ नहीं मिली थी यार, मतलब हाँ, बिल्कुल। मैं सोचता कि जब मैं रिसर्च कर रहा था तो सही में कोई गाइडेंस तो कोई था ही नहीं, कभी कभी राइट। गाइडेंस नहीं था कि हुँ, करना हुँ, क्या हुँ, है, हुँ। सब कुछ लाइफ में खुद ही एक्सप्लोर किया है। हुँ, तो हुँ। मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरे पीछे आ रहे हैं कम से कम बच्चे, राइट। उनको ये चीज़ नहीं होनी चाहिए उनके हुँ, साथ। हुँ। एक कॉल से कितना होता है यार, 5-10 बिल्कुल। मिनट, मेरा क्या जाएगा 5-10 मिनट में, राइट, राइट। ठीक है? और हुँ, उसको बहुत कुछ मिल जाएगा उस 5-10 मिनट से, राइट? हुँ, तो बिल्कुल। दैट्स इम्पोर्टेंट, इसलिए मैंने बोल दिया कि अगर कोई डाउट हो, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा तो कॉल हुँ, करो। हुँ, आईसीटी के बारे में, किसी के बारे में, जितना मुझे हो हुँ, सकता है मैं उतना हुँ। हेल्प करने की कोशिश करूंगा, ठीक या है? ओके, थैंक यू नवीन भाई। ओके, ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।